20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य 108 शांति सागर जी महाराज के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि अहिंसा दया करुणा के साक्षात संवाहक परम पूज्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग 36 पीछी का नीमच मंगल प्रवेश के पूर्व बीते कल हिंगोरिया स्थित जीटी सरावगी शॉर्टकट्स प्लांट पर आगमन हुआ। आगमन के समय सरावगी परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजन और अन्य गणमान्य महानुभावों द्वारा उनके दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कल दिन भर परम पूज्य आचार्य संघ की सभी नियमित धार्मिक क्रियाएं प्लांट पर संपन्न हुई। आशीर्वचन है खास निमित्तवासियों के। देखिए, बड़ी दुर्लभता से मनुष्य को मनुष्य जन्म मिला है। न जाने कौन से जन्म में हमने ऐसे अच्छे कार्य किए जिनके कारण हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ वर्तमान में। और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद फिर यदि हम अच्छे कार्य और भी करें तो हमें और भी अच्छा जन्म प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो कम से कम जो मनुष्य वो मिला है उसमें यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो उन अच्छे कार्यों से हमारा जीवन जो है वो सफलता को प्राप्त हो सकता है, सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। अच्छे कार्यों में ये है कि व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो, सदाचारमय हमारा जीवन हो, सदाचार से अपने जीवन को हम सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। क्योंकि व्यक्ति जो है व्यसनों के चक्र में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो मनुष्य जन्म ऐसे जीवन जीने के लिए मिला है कि हम अपने जीवन में ऐसे सत्कार्य करें जिससे हम अन्य लोगों का भला भी कर सकें। अपने तो भला करें लेकिन दूसरे लोगों का भला भी कर सकें। अपने जीवन में वो प्रवृत्ति बने हमारी ऐसी, जिससे कि हम लोगों को भी सदाचार में जीवन जीने की प्रेरणा दे सकें। वो तभी सफल हो सकता है कि जब हम अपने जीवन को सदाचार में बनाएंगे। सदाचार में हमारा जीवन बनेगा तो लोगों को भी हम उपदेश दे सकेंगे। हमारे पास जो भी आते हैं तो हम लोग को जीवन निर्माण के लिए बात बनाते हैं, तो जीवन निर्माण के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य है। हम अपने जीवन का निर्माण भी करें और लोगों के जीवन का निर्माण भी जिससे हो, ऐसे कार्यों से उनको भी दूर रहने का संदेश दें। क्योंकि जिन कार्यों से जीवन का निर्माण बिगड़ता है उन कार्यों को करके आज सारा संसार बिगड़ रहा है। ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक साधन बने हैं और इलेक्ट्रिक साधन जो है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने ऐसी वस्तु ऐसा वो परोसना प्रारंभ किया है जिसके कारण वो सारी शिक्षा जो है वो शिक्षा, क्योंकि व्यक्ति जो है जैसा दिखता है वैसा बनता है और जब वैसा देखता है तो वैसा बनने का प्रयत्न करता है। इसलिए अपना सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जो हमको ये एक विद्या है, समझ लो अपन कि हम इस कार्य को कर रहे हैं तो इस कार्य को करने के साथ साथ अपने कर्तव्य की तरफ भी हम ध्यान दें कि हम इसका कैसा कर्तव्य करें, कैसे कार्य करें, जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। पूज्य गुरु जी, अभी देखने में आ रहा है कि हिंसक प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, जैसे कुछ हमले साधु संतों पर हुए या आतंकवाद की घटना हुई, इसको लेकर क्या संदेश है? नहीं, हिंसक वही तो हम कह रहे थे कि सदाचार में प्रवृत्ति एक शब्द से हमने कहा, लेकिन सदाचार प्रवृत्ति में हिंसा भी है। हिंसा को छोड़ना है। एक सबसे बड़ी बात है कुशीलता, जिससे कि जो घटनाएं घटती हैं जी महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो वो भी कर्तव्य मतलब उनके जीवन को बिगाड़ने का ही। इसलिए अहिंसा का संदेश हम दें लोगों को। भाई हिंसा में शांति नहीं मिल सकती है, हिंसा में सुख नहीं मिल सकता है। हम सुख और शांति चाहते हैं तो अहिंसक जीवन हमारा बने और अहिंसक जीवन से हम सुख शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करें।
जैन मुनि परंपरा काल के प्रभाव से कुछ समय के लिए लुप्त सी हो गई थी। उसे प्रारंभ किया प्रथम आचार्य परम पूज्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने, और उन्हीं की परंपरा के 5वें पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हैं, जो अभी हमारे यहाँ नीमच में जिनके पावन चरण पड़े हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ने अभी मंदसौर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करवाई है। और जैसा कि सभी को जानकारी है, हमारे दिगंबर मुनि एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रहते हैं, चतुर्मास के सिवा उनका विचरण ही निरंतर रहता है। और अभी संभावना है कि आगामी चतुर्मास संभवतः किशनगढ़ में हो, तो मुनि श्री के, आचार्य श्री के आने का एक संयोग नीमच वालों के लिए बना कि वे विचरण के दौरान नीमच पधारे। परम पूज्य आचार्य श्री को मुनिराज की दीक्षा लिए लगभग 55 वर्ष हो गए हैं। और ये इनकी धर्म साधना, आराधना, आज जो दिगंबर जैन समुदाय में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी का जो स्थान है, वह अत्यंत वंदनीय है, पूजनीय है और हमेशा स्मरण करने योग्य है। आज क्या कार्यक्रम है? बस विचरण के, चूँकि परम पूज्य आचार्य श्री या दिगंबर जैन मुनिराज हमेशा पैदल ही विहार करते हैं, कभी किसी गाड़ी का कभी कोई उपयोग नहीं करते हैं, एक समय ही भोजन लेते हैं, वो भी निरंतर आए। तो अभी केवल विचरण के दौरान ही नीमच आना हुआ। और चूँकि सुबह 6-7 किलोमीटर आपने देखा, सभी बुजुर्ग मुनिराज हैं, तो लगभग इस गर्मी ऐसी बेतासा कि हम 5 मिनट ऐसी गर्मी में खड़े नहीं रह सकते। और आप लोग जैसा कि नंगे पैर ही विचरण करते हैं, तो 6-7 किलोमीटर का नियमित विहार चल रहा है। और उसी के अंतर्गत नीमच आगमन हुआ है। कल नीमच आगमन है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज के समर्पण को देखते हुए, सर, ये स्थान कौन सा है? ये सरावगी एग्रो का सॉर्टेक्स प्लांट है। यहाँ पे परम पूज्य आचार्य श्री ने आकर हम परिवार पर बड़ी कृपा की है। हम उनके प्रति बहुत अनुग्रहित हैं। सत नमोस्तु। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।